नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों में कल जो रफ्तार पकड़ी है वो कायम है। आज हम लगभग 19,600 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय आप देखिएगा ताज़ा भाव 19,570 के आसपास का इंडेक्स पे देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक की भी चाल आपकी स्क्रीन पर करते हैं हाजिर। ये थोड़ा सा लड़खड़ाया है और कल भी यही हो रहा था। हम डे लो से रिकवर जरूर हुए, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी निफ्टी बैंक ने नहीं पकड़ी जितनी शायद निफ्टी ने दिखाई थी। आज तो यहाँ पर 60 अंकों की गिरावट पर कारोबार है, लेकिन मिड कैप्स का जलवा कायम है। 400 अंकों का इजाफा। ये इंडेक्स 40,000 के ऊपर 40,228 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो उसी लिहाज से 2:1 के आसपास आपको दिखाई देगी। अब आपको मैं सेक्टोरली कुछ बता दूं कि हो क्या रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी है। तो ऑयल एंड गैस कंपनियाँ, रियल एस्टेट, ये एक दो पॉकेट्स हैं, और साथ ही सरकारी बैंक जहां पर कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं। निफ्टी बैंक की एक बार कंट्रीब्यूटरी प्लेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पर आपको साफ दिखेगा कि जो अच्छा निफ्टी की कंट्रीब्यूटरी प्लेट है उसमें भी साफ हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से फिर भार बढ़ा है और आईसीआईसीआई बैंक भी अब अंडर परफॉर्म करने लगा। रिलायंस, एलएनटी, आईटीसी और कोटक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ खरीदारी की पोजीशंस कायम हैं। अब हमारे जानकारों की कल तक की रणनीति क्या थी, किस तरह के रिटर्न्स इनके बने हैं, उस पर आते हैं। 3 जानकार दरअसल मैदान में इस हफ्ते। स्वाति होतकर 6.4% के रिटर्न्स पर खड़ी है। 3% के रिटर्न्स कल दोपहर 3:30 बजे तक आशीष ने कमाए। जतिन गेडिया -1.5% के रिटर्न्स पर थे। इनके कुछ टॉप ट्रेडेड काउंटर्स भी रहे हैं। जतिन का लोढ़ा डेवलपर्स, मैक्रोटेक 4% के रिटर्न्स कमा कर गया। आशीष कयाल का टॉरेंट पावर 3.5% के रिटर्न्स कमा कर गया, और साथ ही स्वाति होतकर का प्रिज्म जॉनसन 3.5% तक के रिटर्न्स कमा कर गया। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। आज की अप्रोच क्या रहेगी, कंसिडरिंग निफ्टी की चाल और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। जतिन, अप्रोच क्या है इंडेक्स में? थोड़ा मोमेंटम लौटा है, खासतौर से निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। देखिए, हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो प्लेस पे ही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो हमें शार्प अप देखने मिला है, तो उसी कारण से हमें लग रहा है कि थोड़ा एक साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन इस बीच हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा, तो इसके लिए निफ्टी जरूर एक ब्रीदर ले सकता है। लेकिन हमें लगता है कि जो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन है, इंटरेस्ट है, वो अभी भी जारी है, और हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखकर चलना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी रहेगी। इंडेक्स पर कोई ट्रेड इस समय स्वाति आप लेने के पक्ष में है क्या? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली इंडेक्स में थोड़ा वेट करना चाहूंगी जब तक ये वापस मुझे 580 600 का ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक बाय कॉल इनिशिएट नहीं करना है। 19,600 एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से। एक बार वो क्रॉस हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग इंडेक्स में भी बाय कॉल ले सकते हैं। नीचे में फिर सपोर्ट रहेगा 520 का, तो 520 के सपोर्ट से फिर इट विल बी कंडीशनल बाय कॉल। 19,600 को एक बार पार हो जाएगा तो 19,670 19,740 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, तो इट विल बी कंडीशनल बाय कॉल ऑन इंडेक्स अगर देखना है। बट स्टॉक्स में डेफिनेटली कुछ काउंटर्स काफी अच्छे रैलीज दे रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि ये मार्केट काफी वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें नजर आ रहा है। वोलेटाइल कहने से बेटर ये काफी कंसोलिडेट हो रहा है। नो वंडर 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वेल प्लेस्ड है, व्यू पॉजिटिव ही है मार्केट्स में। बट निफ्टी में इतना मेजर मोमेंटम हमें नजर नहीं आ रहा है, काफी जिगजैग एंड वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन नजर आ रहा है। तो बेटर ही स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही मेरी राय होती है। स्टॉप लॉसेस पर ज्यादा जोर देना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना, और जब तक 19,600 पार नहीं कर जाता नई तेजी निफ्टी में नहीं करनी है। आशीष, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही आपका भी फोकस? हाँ, देखिए ओवरऑल जो रुझान है मेरे ख्याल से इंडेक्स का पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस डेटा देखते हैं तो 19,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब 19,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक निफ्टी 19,500 19,480 के ऊपर सस्टेन करता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर करीबन 19,630 19,640 के आंकड़े दिख सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली करंट बना हुआ है मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में से चुनिंदा स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली बना रहेगा। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सेक्टर रोटेशन भी देखा जा रहा है। कल रियल एस्टेट थे, मेटल्स थे। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आईटी में कुछ हमें ऊपर ही और मूव आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर रोटेशन है, तो ओवरऑल हेल्दी साइन लग रही है और यहाँ से मार्केट तेजी होने की गुंजाइश है। चलिए तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। फिर आशीष ख्याल, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? क्योंकि आपका मैं पोर्टफोलियो देख रही थी, आपने इनफैक्ट ज्यादातर ट्रेड्स एग्जिट कर लिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया है।
आज सुबह में स्टार हेल्थ में एग्जिट किया, टोरेंट पावर में प्रॉफिट बुक किया, सीजी पावर और दीपक फर्टिलाइजर कल काट लिए थे। आज का नया ट्रेड देखिए, अभी मैं एक पहला ट्रेड जो जोड़ना चाहूंगा वो है क्रिसिल में। ये बहुत टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अच्छा खासा एक आज वॉल्यूम होते हुए नजर आ रहा है और गुंजाइश है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है इस स्टॉक के अंदर। और अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ लेगा, मोमेंटम बन सकता है इस स्टॉक में। ये शायद फोर्थ वेव कंप्लीट हो रहा है और एक फिफ्थ वेव की तैयारी कर रहा है, तो क्रिसिल में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 3795 का और टारगेट है 4305 का। 4305 का टारगेट, 3795 का स्टॉप लॉस। क्रिसिल पर ये तेजी वाला कॉल इस समय दे रहे हैं आशीष शाह। स्वाति, आपने भी इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ट्रेड को होल्ड किया है, बाकी सारे ट्रेड्स आपने इनफैक्ट आज सुबह में 2 बुक के, बलरामपुर और रेन इंडस्ट्रीज, और कल अदानी पावर प्रिज्म जॉनसन्स काट लिया था। नया ट्रेड आज के लिए मैं भी एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है नाम इंडिया पे, दैट इज नथिंग बट द निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है। ये पर्टिकुलर काउंटर 322 के रेंज में चल रहा है। अभी हम देखेंगे इंट्राडे अगर आर्मी चार्ट से देखोगे तो ये काफी कंसोलिडेट हो रहा था विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 310 टू 320 के रेंज में। ये काफी कंसोलिडेट था। आज उसके ब्रेकआउट दिया है 320 का, मुझे लगता है काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट काफी अच्छे नजर आ रहे हैं हमें। ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये होल्ड कर रहा है, तो हाइट ऑफ सैबोटो फॉर्मेशंस में भी चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें 342 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे अपनी नाम इंडिया बाई कीजिएगा, 312 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 340। ओके, तो 340 का टारगेट और 312 का स्टॉप लॉस। जतिन, आप करूर व्यासा और लोढ़ा के ट्रेड को कैरी कर रहे हैं, एक जगह फिर खाली है, नया ट्रेड क्या रहेगा? जी, जो नया ट्रेड रहेगा वो मेरा हेल्थ केयर स्पेस में से होगा एस्टर डीएम। तो एस्टर डीएम हमने देखा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न में से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है कि ये एक नया लेग ऑन दी अप मूव स्टार्ट कर दिया है इसने, जो अराउंड 360 तक जा सकता है। तो इसके लिए 361 के टारगेट के लिए एस्टर डीएम में मेरा बाय रहेगा और मैं स्टॉप लॉस 333 का रखना चाहूँगा। 333 के आसपास का स्टॉप लॉस और 367 के लिए एक मौका। एस्टर डीएम में तेजी का लेकर चले, 2.5% ऊपर है। तो दरअसल 3 ट्रेड्स आ गए आपके सामने, एक एस्टर डीएम, एक क्रिसिल और साथ ही नैम इंडिया। अब एक एक स्टॉक आशीष और स्वाति दोनों जोड़ पाएंगे, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन फिलहाल सेक्टर स्कैन, कॉर्पोरेट स्कैन की बारी रादर, और एक स्पेस ऑटो कंपनियां जिस पर कल भी हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आयशर का जो सीवी बिजनेस है, वहां पर अगस्त बिक्री के आंकड़े दरअसल अनुमान से अच्छे रहे हैं, और अगस्त के इस महीने में अगर आप साल दर साल कंपेयर करें तो लगभग 29% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है इनकी सीवी सेल्स में। 6476 यूनिट्स कंपनी ने बेची। अब यहां से आगे का आउटलुक कितना मजबूत बनता दिखाई दे रहा है, इसी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ विनोद अग्रवाल। विनोद जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं वही देख रही थी कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा अगस्त की बिक्री का बनता दिखाई दिया है, तो क्लियरली कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बनी हुई है। ये बताइए, ये कितना कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ से आगे ओवरऑल ईयर टू डेट सेल्स जो 12% की आई हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? बिल्कुल। सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स का, ये इंडस्ट्री से बेहतर है। अगर आप इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ कंपेयर करते हैं फॉर द मंथ, जैसे हमारा ग्रोथ है 29% का, इंडस्ट्री का ग्रोथ है 20%। YTD में अगर हमारा ग्रोथ है 12%, तो जो 3.5 टन और उसके ऊपर वाली इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ है 4.5%। सो हमारा ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर है। और अभी आने वाले समय में एक तो फेस्टिव सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके कारण से इंडस्ट्री जो है और अच्छी होने की संभावना है। और दूसरे भी कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके कारण से कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो है आने वाले समय में अच्छी रहने वाली है। तो ये सीजनल डिमांड का कितना आप लोग फायदा उठा सकते हो, और अगस्त के महीने में मुझे अगर एक अंदाजा दे सके सर, किस सेगमेंट ने लीड किया है इन सेल्स को? क्योंकि आपका मैं मार्केट शेयर देख रही थी, वो दोनों लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में अच्छा खासा बढ़ा है, नियरली 37% तो Q1 में आ गया था। क्या यही वो ड्राइविंग फोर्स है आपके लिए इस महीने के लिए एंड गोइंग फॉरवर्ड भी? नहीं, हमारे लिए देखिए हैवी ड्यूटी ट्रक्स में भी हमारा काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। जैसे अभी अगस्त में हैवी ड्यूटी ट्रक्स में हमारा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 50% रहा है।
और YTD ग्रोथ भी हैवी ड्यूटी ट्रक्स में हमारा 27% है, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ YTD है 13% हैवी ड्यूटी ट्रक्स में। लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में भी YTD में तो इंडस्ट्री तो अभी गिर रही है थोड़ी सी, परंतु हमारा ग्रोथ लाइट एंड मीडियम ड्यूटी में भी 13% का ग्रोथ, और फॉर दी मंथ हमारा लाइट एंड मीडियम ड्यूटी में 30% है, और बसेज में फॉर दी मंथ हमारा ग्रोथ है 12% और YTD है 18%। सो हमारे सारे सेगमेंट्स में ही अच्छी ग्रोथ रही है। और एक जो कंसर्न का मुद्दा है वो है एक्सपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट्स वो पूरी कंट्री के एक्सपोर्ट्स काफी डाउन है, क्योंकि हमारी जो साउथ एशियन मार्केट्स हैं लाइक बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये तीनों मार्केट काफी डाउन है, और इंडिया की एक्सपोर्ट जो है कमर्शियल व्हीकल की सबसे ज्यादा इन्हीं 3 कंट्रीज में होती थी। तो इसके कारण से जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इन दिस साउथ एशियन कंट्रीज। तो इसके अलावा कुछ दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स अच्छे हो रहे हैं, परंतु वहाँ वॉल्यूम्स कम। मैं ये कोई विजिबिलिटी है कि ये जो आपकी की मार्केट्स है साउथ ईस्ट एशिया वाले, वहां पर कब तक स्थिति थोड़ी सी पिकअप करती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर ये प्राइमरीली जैसे आप मेंशन कर रहे थे करेंसी लेड है, तो वहां पर एक कॉल लेना बहुत मुश्किल होगा? उम्मीद है कि अभी काफी देर हो गई यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन की, तो उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं, इंपोर्ट्स काफी कम किए हैं, तो उम्मीद है कि सेकंड हाफ में थोड़ा बेटर होगा फर्स्ट हाफ से। ओके सर, आपने ये भी मेंशन किया था कि इस साल स्पेशली हैवी ड्यूटी सेगमेंट में आप डबल डिजिट मार्केट शेयर हासिल करेंगे। जिस तरह की बिक्री के आंकड़े आपने पोस्ट किए हैं और जो मार्केट शेयर की आप बात कर रहे हैं, वो कितना फीजिबल है, और क्या ये ये क्या आपका जो एक्सपेक्टेड आंकड़ा था उसको भी बेहतर या बीट कर पाएंगे? अभी तक हमारा मार्केट शेयर 9% है, आइशर और वोल्वो दोनों मिला के, और हमारी कोशिश तो यही है कि इसको हम और ऊपर लेके जाएं, परंतु दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेस। सो आई वुड नॉट लाइक टू से दैट वी विल डेफिनेटली डू इट, बट ऑफ कोर्स आवर एफर्ट्स आर देयर टू इंप्रूव दिस मार्केट शेयर फर्दर। ओके, क्योंकि डिमांड काफी बेहतर रही है, मुझे ये बताइए सर, यहाँ से आगे ये किस तरह के रेवेन्यूज में ट्रांसलेट करती हुई दिखाई देगी, अगर उसका एक अंदाजा दे सके। और साथ ही हम ये भी सुन रहे हैं कि दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो इस समय डिस्काउंट कम देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे। दैट ऑफ कोर्स शुड प्ले आउट वेल फॉर यू, लेकिन इन द करंट डिमांड एनवायरनमेंट प्राइसिंग कैसी रह सकती है आपके प्रोडक्ट्स की? क्योंकि कुछ दूसरे ऑटो प्लेयर्स प्राइस हाइक्स के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो प्रेशर सीवी साइड पर भी आएगा या आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो अच्छी चीज हो रही है कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में, ये अच्छी रियलाइजेशन हो रही है कि डिस्काउंट्स जो हैं बियॉन्ड ए पॉइंट दे आर नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री एज ए होल। सो देयरफॉर ये जो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट्स के ऊपर अंकुश आया है, वो अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए। अदरवाइज मार्जिन्स काफ़ी डाउन हो गए थे। अगर आपने जैसे पीछे हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री के रिजल्ट्स देखते हैं तो एबिटा मार्जिन्स काफ़ी डाउन रहे हैं पिछले सालों में, परंतु अभी पिछले क्वार्टर से एबिटा मार्जिन्स बेहतर होने शुरू हुए हैं। जैसा कि अगर आप हमारा वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स का एबिटा मार्जिन देखते हैं, क्वार्टर 1 में हमारा एबिटा मार्जिन 8% था, जबकि पिछले साल क्वार्टर 1 में 6% था। तो आगे से ये मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगर डिस्काउंट्स ठीक रहेंगे तो मार्जिन्स और बेहतर हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन अभी थोड़ी कंट्रोल में है। जैसे कि स्टील इन्फ्लेशन जो काफ़ी बढ़ गई थी, वो अभी स्टेबलाइज्ड है, तो इसके कारण से जो कॉस्ट के ऊपर प्रेशर था वो थोड़ा सा कम है इन्फ्लेशन का, तो इसके कारण भी जो है मार्जिन स्टेबलाइज रहेगी। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। शानदार आंकड़े, और खासतौर से हैवी ड्यूटी सेगमेंट में मैनेजमेंट कह रहा है कि इस समय 50% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इनकी लाइट और मीडियम सेगमेंट में भी बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, तो डिमांड मजबूत है और इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन दरअसल आइशर वोल्वो का जो ये जेवी है सीवी बिजनेस के लिए वो कमांड कर रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। एक और ट्रेड हमारे जानकार जोड़ पाएंगे, उसका जायजा लेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर हमारे जानकारों ने एक ट्रेड जोड़ा है। दूसरा ट्रेड क्या इनके हाथ में है या नहीं, पूछ लेते हैं। स्वाति, कोई और स्टॉक इस समय आइडेंटिफाइड है?
हर्षदा जी, मैं सेकंड हाफ में बाय या सेल कॉल जनरेट करना चाहूंगी। फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड स्टडी करूंगी, अकॉर्डिंगली आई विल इनिशिएट। ओके, सेकेंड हाफ का इंतजार होगा। आशीष, आपका क्या प्लान है? रुकते थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखूंगा थोड़ी नेक्स्ट 1-2 घंटे में, और फिर दूसरा कॉल लूंगा। ओके, तो सेकेंड हाफ का इंतजार रहेगा। अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी और किस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई होंगे, क्योंकि मिड कैप्स में जोश कायम है। लेकिन निफ्टी बैंक पर नजरें रखिएगा। निफ्टी बैंक, ध्यान रहे कि कार्यक्रम की शुरुआत में करीब 60-61 पॉइंट की गिरावट पर था। अब थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव जोन में आ सकता है या नहीं, उस पर नजरें रहेंगी। निफ्टी तो डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हमारे जानकारों ने जो जो ट्रेड जोड़े हैं वो आपके सामने करते हैं पेश। देख लेते हैं पोर्टफोलियो का क्या हाल है। स्वाति ने JSW एनर्जी कैरी किया, 385 का टारगेट, 355 स्टॉप लॉस। निपॉन इंडिया नया जोड़ा है, 340 का टारगेट है, 312 का स्टॉप लॉस है। अब देखिएगा आप ओवरऑल रिटर्न्स, यहाँ पर 0.34% का योगदान JSW से, निपॉन इंडिया 0.45% का रिटर्न जोड़कर दे रहा है। आशीष ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, वो है क्रिसिल, एक जगह खाली रखी है। स्वाति ने भी एक जगह खाली रखी है। 4305 का क्रिसिल का टारगेट, हल्की सी बढ़त इस स्टॉक की तरफ से आती हुई, 0.08% तक का योगदान। जतिन ने एक स्टॉक जोड़ा लेकिन दो कैरी किए हैं। एक तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोढ़ा डेवलपर्स, 773 का टारगेट, 691 स्टॉप लॉस। करूर व्यासा बैंक 138 का टारगेट, 121 का स्टॉप लॉस। एस्टर डीएम नया जोड़ा है, 360 का टारगेट है और 333 का है स्टॉप लॉस। अब देखिए ओवरऑल रिटर्न्स। मैक्रोटेक 4% की कमाई करके दे रहा है, 3% की कमाई करूर व्यासा बैंक, और एस्टर डीएम 0.09%। तो गेम अब बदल रहा है। मुनाफे का मीटर देखिए किसके फेवर में ज्यादा तेजी से भाग रहा है। स्वाति 10% से ज्यादा के रिटर्न्स पर, और देखिए क्या कैचअप दिखाया है जतिन ने, 7.63% का रिटर्न इनका, 3.71% के रिटर्न्स आशीष कयाल के। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर। अब मुकाबला हो रहा है और भी दिलचस्प। चलिए, ऑल द बेस्ट आज के प्ले के लिए। आशीष और स्वाति की तरफ से आगे अपडेट्स आएंगे नए ट्रेड्स के, और जो भी बदलाव अगर हमारे जानकार करते हैं उसका अपडेट तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर होगा ही। साथ ही हम 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी उसका जायजा लेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। देंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।